हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z स्टडी। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, हम लोग रीजनिंग का रोज एक क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट कर ले। मॉक टेस्ट क्या मतलब प्रैक्टिस सेट कर ले रहे हैं एग्जाम में जाने से पहले, कि बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा ना, तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपको नॉन वर्बल का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। यू नो वाई? मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिया मैंने। आप देखो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और साथ में एज प्रॉब्लम, इसका भी क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिला है। ये जो तीनों है आपको नेक्स्ट पार्ट जब दूंगा, कल दूंगा, उसमें जरूर रहेगा। अभी एक्चुअली मैं इसे कम ध्यान क्यों दे रहा हूँ नॉन वर्बल पे, बिकॉज मैंने इसकी कम से कम 15-20 वीडियो दे दी है नॉन वर्बल की। कम से कम 15 तो दे ही दिया होगा मैंने, 4 फिगर 5 फिगर वाला। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, आपको जस्ट होम पेज पे A to Z स्टडी का मिल जाएगा रीजनिंग का जो आपका प्लेलिस्ट होगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओ नॉन वर्बल, वर्बल, मैथ, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रीजनिंग, जो भी क्वेश्चन है, जितने भी वीडियोस आप लोग देख लेना। एग्जाम में वाई रगा के एग्जाम में आपका एक भी नहीं छूटेगा और एक भी बाहर नहीं आएगा, इससे इतना समझ लो। डाटा चेंज रहेगा, बाकी आपका फॉर्मेट और एक तरीका जो होता है वही रहेगा। तो चलो, और एक क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, जो मुझसे नहीं बन पाया। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझसे नहीं बन पाया, या तो उसका जो आंसर इसमें दिया है हो सकता है कि गलत हो, या फिर उसका तरीका कुछ और हो। तो आपका अगर बन जाता है, मैं आंसर बता दूंगा कि आंसर इसका क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपका बन जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चे वहां से आप लोग देख लेना, अगर किसी बच्चे का बन जाएगा तो जरा बताना मुझे। आप देखना, ये सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, बेंगची। बेंगची है मेढक। ठीक है, बेंगची का रिलेशन है मेढक के साथ। वैसे सावक का रिलेशन किसके साथ है? तो देखो, बेंगची जो होता है ये क्या होता है, बेंगची का मतलब होता है मेढक के बच्चे को बोलते हैं बेंगची। जो मेढक छोटे छोटे होते हैं, वो मछली की तरह दिखते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? मेढक का बच्चा को बोलता है बेंगची। वैसे सावक किसका बच्चा, ये पूछ रहा है। ये तो बोला नहीं कि किसका बच्चा, लेकिन रिलेशन पूछ रहा है, सावक का रिलेशन किससे है। तो यहाँ पे सिंह, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? सावक। तो ठीक है, पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जूम कर दो जरा, नहीं दिख रहा है तो। चेयर, CHAIR, चेयर। ठीक है, तो इसको लिखा है RISHC। विदाउट टेबल को वैसे ही क्या लिखेंगे? ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग ही बोल सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो दी है रीजनिंग की, आप देख सकते हो। सभी का मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, बहुत पहले क्लास करा दिया है, जाकर प्लेलिस्ट में देखना। तो चेयर को जस्ट यहाँ पे क्या क्या पलट दिया है, CHAIR। ठीक है, तो चेयर को जस्ट उसको उल्टा कर दिया है। वैसे ही टेबल को उल्टा करोगे यहाँ से, तो ई से स्टार्ट करोगे, तो ई से लिखना स्टार्ट करोगे, क्या होगा? ELBAT, एल्बैट। ठीक है, जो कि ELBAT ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है। लास्ट में कमेंट करके बताना कि 15 में तो एक मैंने क्वेश्चन छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी 14 में आपने कितने सही किए। 3 नंबर देखो क्या है, LKJ। ठीक है, LKJ। अब ये है MNO, वैसे ही है DCB। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे LKJ नहीं होता, यहाँ पे ऐसे पढ़ो J, ठीक है, KL, और L के बाद क्या आता है? MNO। मतलब इसमें देखो, पीछे से ले गया सीरीज और जस्ट यहीं से फिर स्टार्ट कर दिया इसे, है ना। वैसे देखो, BCD, और D के बाद क्या आता है? EFG। बात समझ में आया? क्या है? BCD, समझ में आया? इधर है BCD, तो D के बाद क्या आता है? EFG। देखो, EFG किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में, है ना। जरा देखना, मैंने आपको सॉल्यूशन, कभी कभी क्या होता है, मैं सॉल्यूशन बोल देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली आंसर पे गलत टिक लगा देता हूँ, लेकिन आप सॉल्यूशन पे जरा ध्यान देना कि मैंने आंसर यहाँ पे क्या बताया, EFG। अभी तो सॉल्यूशन ठीक है, 4 नंबर होगा EFG। एक्चुअली हो जाता है कभी कभी, ध्यान इधर उधर जाता है तो। 4 नंबर देखो क्या है, ABCD। ठीक है, फिर क्या है? WXYZ। अब देखो EFGH। अब देखो, इसमें से कौन जो है, इसका 2 तरीका बनाने का, दोनों तरीका मैं बताता हूँ। अब देखो, पूरी इसकी सीरीज देखो, EFGH पूरी एकदम सीरीज है, WXYZ सीरीज है, ABCD एक सीरीज है। उस तरीके से देखो, STU भी है ना, ये भी एक सीरीज है, बाकी कोई भी नहीं सीरीज है। देखो, STOU ये कोई सीरीज में नहीं है, TS बल्कि ST होता है, तो यहाँ पर TS कहाँ से आ गया? ये भी कोई सीरीज में नहीं है, तो STUE ये भी कोई सीरीज में नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है सीरीज में है। पहला तरीका तो मेथड ही हो गया बनाने का। दूसरा समझो, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक 27 का रूल होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। किसी दो को जोड़ने पे ना 27 आता है। देखो, जैसे जेड को और ए को जोड़ोगे तो 26, और एक क्या होगा? 27 होगा। वैसे ही देखो, वाई को और बी को जोड़ो, 25, दो जोड़ोगे तो क्या होगा? 27 हो जाएगा। एक्स को सी को जोड़ो, 24, 3 जोड़ोगे तो क्या होगा? 27 होगा। डब्ल्यू और 4, 23 4 27 हो गया, है ना। मतलब इसके लास्ट वाले और फर्स्ट वाले, फिर इसको लास्ट से सेकंड और इसके स्टार्टिंग से सेकंड में जोड़ो, और फिर ऐसे ही इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, 27 आ रहा है। वैसे ही देखो, इसमें से इसका फर्स्ट वाला और किसी ऑप्शन के लास्ट वाले, मतलब क्या जोड़ोगे तो 27 आएगा।
तो ये 5 नंबर पे होता है, ई जो होता है 5 में 27 करने के लिए 5 में 22 जोड़ोगे तो 27 होगा। अब लास्ट में हमें भी होना चाहिए, तो भी देखो एक इसमें है और एक इसमें है ना, तो देखो इसमें वाला ये जो पहली बात तो ये सीरीज में भी होना चाहिए और जोड़ने पे 27 भी होना चाहिए, तो सीरीज में तो आपका यही है ना, और जोड़ने पे 27 भी आएगा। देखो यू को और क्या करोगे आप लोग, एफ को जोड़ो 27 आएगा, टी को और जी को जोड़ो 27 आएगा, एस को एच को जोड़ो 27 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है आंसर को। अब देखो 5 नंबर क्या है, 7 है और 48 है, फिर 12 है यहाँ पे वाट, क्या होगा। अब 7 को क्या करेंगे तो 48 आएगा, कैसे रिलेशन आया, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 49, 49 में 1 माइनस किया हमने तो क्या आया 48 आ गया ना। उस तरीके से देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144 में 1 माइनस करेंगे 143, मतलब दोनों में क्या स्क्वायर करके 1 माइनस करना था तो आंसर आ गया। 5 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 72 है 18 है फिर 56 है, यहाँ पे पूछ रहा वाट, क्या होगा यहाँ पे। मैं भी इसको भी सॉल्व कर रहा था तो आंसर भी तो टिक लग गया, चलो 22 होगा, आपको पता चल गया होगा आंसर देख के, लेकिन सॉल्यूशन देखो कैसे बनाइए। 72 को 18 को क्या करोगे, जैसे कभी कभी करते हैं क्या ना, 72 बटा में 18 इक्वल टू 56 बटा में x करके भी निकालते हैं, तो ठीक है, लेकिन ऐसे करने पे हमारा आंसर जो 14 आ रहा है, 14 जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे, तो देखो 7 + 2 क्या होता है, 72 का 7 + 2 करोगे तो 9 आ रहा है ना, तो 9 × 2 क्या हो गया 18। वैसी तरह 56 को 5 + 6 करो तो 11, 11 × 2 क्या हो गया आपका 22। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर नंबर क्या रहा है दूसरा 22 जो आंसर हो जाएगा। मतलब 72 का 7 + 2 करो 9 आया, 9 × 2 18, 56 का 5 + 6 करो 11, 11 × 2 करो 22 आ गया ऑप्शन नंबर 2 आपका। इन सभी तरीका को याद रखो, इन सभी नंबर्स को याद रखो, सेम टू सेम क्वेश्चन मत याद रखना, बस तरीका रखो कि कैसे कैसे आंसर आता है। रीजनिंग का कोई और छोड़ नहीं है, लेकिन हाँ एक बात सिमिलर मिलेगा कि जो पहले जिस तरीके से बनाया गया है दूसरा भी वैसे ही बनेगा। ऐसा नहीं कि पहला में कोई और मेथड लगा दो और दूसरे में कुछ और लगा के आंसर ला दो, तो ऐसा नहीं होता है, पहले वाले के अकॉर्डिंग ही दूसरा का आंसर निकालना होता है। अब मैं बोल रहा था 7वां क्वेश्चन, देखो 7वां में क्या है 6 और 21 है और यहाँ पे 3 और वाट है। ठीक है, पहली बात तो ये अगर 6 बटा 21 करके हम लोग 3 बटा x करते हैं तो ये तो नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। चलो इसको हम छोड़ते हैं, ये तरीका नहीं लग रहा है। ठीक है, आप देखो ये 6 को 21 कैसे किया, 6 × 3 क्या हुआ 18 + 3, जितने से हम लोग गुना किए उतना जोड़े 6 × 18। ठीक है, और 3 से गुना किए तो 3 जोड़ेंगे तो 21 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से 3 × 3 करते हैं तो 9 + 3 करेंगे तो क्या आना चाहिए 12, लेकिन 12 आपका ऑप्शन में है नहीं। बाकी और भी मैंने बहुत सारे मेथड का यूज कर दिया, आंसर नहीं आ रहा है। इसका एक्चुअली बुक में क्या दिया हुआ है 61 दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है। आप कोई तरीका लगाओ, एक सही तरीका लगाना कि जो कि इस पर भी क्या करे सेटिस्फाई करे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, दोनों का सेटिस्फाई करना चाहिए, कुछ उल्टा पल्टा नियम लगा के कमेंट मत करना। जो भी बच्चे का बन जा रहा है कमेंट करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करूंगा, मुझसे अगर बन जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत दिया होगा, हम यही बोल सकते हैं, है ना। अब 8 नंबर देखो क्या है, ईंट राजमिस्त्री, वैसी रंग का संबंध किससे है। देखो ईंट कौन जोड़ता है, राजमिस्त्री, जो मिस्त्री होता है घर बनाने वाला उसका काम होता है ईंट को जोड़ना। वैसी रंग का काम किसका है यहाँ पे, बालक, शिक्षक, पेंटर, कुम्हार। अब देखो रंग साज, पेंटर जो होता है उसका काम रंग से है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप आंसर कर लेते एग्जाम में भी, है ना। तो 8 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, नींद मतलब निंद्रा, आराम, वही विश्राम, रेस्ट करना, तो इन दोनों का संबंध है। तो वैसे खेल का संबंध जो है किससे होगा, यही यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखो नींद और आराम का रिलेशन कैसे है, जब भी आप क्या करते हो सोते हो तो आपको क्या होता है आराम मिलता है, सोते टाइम क्या मिलता है हमें रेस्ट मिलता है। तो वैसे हम खेलते हैं तो क्या मिलता है हमें आनंद मिलता है, खेलने में हमें आनंद मिलता है, तो खेल का संबंध आनंद से हो गया, जिस तरीके से नींद में क्या होता है आराम मिलता है। बात समझ गए, तो 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है यहाँ पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन है 64, ठीक है, फिर यहाँ पर 316208118, बताओ यहाँ पे कैसे होगा। 64064 है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करो, वीडियो को रोक के जरा वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर कर लिया कोशिश नहीं बना तो देखो यहाँ पे 64 के अलावा कोई भी यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 64 जो है 8 का स्क्वायर है। अब 0 को मारो गोली, 0 तो आगे से तो इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब बचा हमारा 64, तो 8 का स्क्वायर है, बाकी ये देखो इनमें से कोई भी एक स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आया, तो यही है क्या डिफरेंट है इनमें से। तो वही आपको देखो क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने बोला था कल ही ना कि किसी भी रीजनिंग के पे ऊपर का क्वेश्चन पढ़ना। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या, मतलब इनमें से कौन डिफरेंट है वो छांटना है हमें, है ना।
तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना आप लोग। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, पहला मील है, दूसरा सेंटीमीटर है, तीसरा लीटर है, चौथा गज है। तो इसमें से कौन सा हमारा डिफरेंट हो जाएगा जरा बताओ। मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज, इसमें से डिफरेंट कौन है। देखो मील, सेंटीमीटर, गज, ये तीनों जो है इनसे हम या तो दूरी मापते हैं या तो लंबाई मापते हैं, ठीक है। लेकिन लीटर से क्या करते हैं, हम आयतन मापते हैं, धारिता मापते हैं, यही मापते हैं ना। जैसे मान लो मैं किसी तेल नापना है तो हमें तेल को मील से या फिर सेंटीमीटर, गज से नहीं नापेंगे बल्कि लीटर से नापेंगे। दूध को नापेंगे लीटर से, ईटीसी ऐसे जो होगी आपको लीटर से नापते हैं। समझ गए आप, दोनों में तीनों में डिफरेंट क्या है चारों में। तो लीटर जो है ये वो मतलब क्या बोलूँ, आयतन नापने का काम आता है। ये तीनों जो आपका दूरी या फिर लंबाई नापने का काम आता है। समझ गया। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 36 है, 61 है, 84 है, 108 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो मैं यहाँ पे ये जो मेथड मैंने ऊपर रिपीट किया है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, इसके अलावा कोई भी एक स्क्वायर नहीं है। तो ये रूल जरा याद रखना, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, इसके अलावा इन तीनों में से कोई भी एक स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ गया। चलो अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन में जरा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ये तो सभी मंथ के नाम है ना। देखो मार्च जो होता है 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, दिसंबर 31 दिन का होता है, अप्रैल जो होता है ये बच्चा 30 दिन का होता है। ठीक है, तो डिफरेंट पता चल गया ना। ये भी एक तरीका है रीजनिंग बनाने का। बस यहाँ पे तरीका सीखो, गलत भी या हो रहा है या फिर किसी से नहीं बन रहा है, इनकेस कोई बच्चा से नहीं बन रहा है, फर्स्ट बार है, टेंशन मत लो। आपके एग्जाम में 10 दिन है ना, 10 दिन में अगर हम डेली 15 क्वेश्चन भी पढ़े तो 150 क्वेश्चन रीजनिंग का और पढ़ लेंगे। ऑलरेडी मैंने 150 या फिर 200 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग के करवा दिए हैं। 300-400 क्वेश्चन रीजनिंग के काफी होते हैं। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, बस, स्कूटर, साइकिल, नौका। नौका का मतलब क्या, बोट। ठीक है, बस, स्कूटर, साइकिल, नौका। यहाँ पे देखो एक्चुअली देखो इसका आंसर तो नौका हो जाएगा, बोट, क्योंकि देखो ये बस, साइकिल, स्कूटर जो है जमीन पे चलते हैं, नौका पानी में चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 नंबर हो गया। लेकिन कुछ बच्चे दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्या बोलेंगे, सर देखो बस में क्या होता है, इंजन होता है, स्कूटर में क्या होता है, एक इंजन होता है, नौका में भी, बोट में भी क्या होता है, इंजन होता है। देखो सभी नाव में इंजन नहीं होते हैं, जो नाव लकड़ी का होता है उसमें इंजन नहीं होता। तो ये दिमाग एग्जाम में मत लगाना, सिंपल यही देखना होगा आपको कि नाव में क्या होता है, पानी में चलता है, साइकिल, बस और स्कूटर जो होता है ये जमीन पे चलता है। तो डिफरेंट पता चल गया। चलो अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, ये तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है, लोहा, पित्तल, प्लास्टिक, तांबा, डिफरेंट क्या है। तो मैं फटाक से आंसर बताता हूँ। इसमें आंसर आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ये लोहा, पित्तल, तांबा क्या है, मेटल है, ये कोई प्लास्टिक मेटल थोड़ी ना है, धातु है। ठीक है, चलो 15 का 2 हो गया। चलो 15 क्वेश्चन ही करेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे इसे 16 से लेके आगे तक कर लेंगे हम। ठीक है, 16 से लेके 30 तक कर लेंगे और उसमें आपको ब्लड रिलेशन, आपको एज प्रॉब्लम, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेंशन मतलब कल वाले कराऊंगा, सभी चीज़ का प्रैक्टिस होगा। चलो बेस्ट ऑफ लक। अभी देखो मैं जो मैथ का भी चैप्टर चला रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस, शाम तक इसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक, वेट करो। और मैथ की जितने भी अभी क्वेश्चन मैंने करा दिया, मैथ के जितने भी वीडियोस मैंने करा दिया, तो एग्जाम से पहले देख के जाना एक बार। चलो बाय बाय।